अब और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान इस अनमोल सत्संग में कि पुण्यात्माओं, तुम ये ना समझना कि वो कबीर भगवान आएगा तो टोपी टापी लगा के आएगा, दाढ़ी वाड़ी लगा के आएगा, जो तुम इन फोटो में देख रहे हो। क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुन लो। आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवे, आपको आशीर्वाद देवे, मिले, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे क्या व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश है, परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, क्लियर। ये जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गई होंगी, जो पुण्य आत्मा है, जो विशेष आत्मा है, जो अधिकारी आत्मा है, गुरुदेव कह रहे हैं वो तो समझ गई होंगी कि भाई फिर व्यवहार क्या, फिर तो समर्पण करेंगे, समर्पण। तो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि नादानो, वो कबीर भगवान तुम्हारे सामने बैठा, तुम्हारा गुरु, तत्वदर्शी संत, और परमात्मा मानकर कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, समर्पित हो जाओ, समर्पित। अग्रम मग्रम की अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे गुरुदेव। इसीलिए परमात्मा कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। यानी स्पष्ट रूप से गुरुदेव कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन सत्संगों में संकेत करूंगा, और मेरे सत्संगों में छुपे हुए उन संकेतों को जो समझ जाएगा और गुरु को परमेश्वर मानकर, कबीर मानकर समर्पित होकर भक्ति करेगा, कहते हैं वो पावे अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। वही आत्मा अटल सुहाग यानी शतलोक को प्राप्त करेगी, उस परमेश्वर को प्राप्त होगी। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कसर छोड़ दी गुरुदेव भगवान ने, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने।